का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। हत्या एवं आर्म्स एक्ट के फरार अभियुक्त के घर की नेहरा थाना के द्वारा की गई विधिवत कुर्की। दिनांक 25.05.25 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल के नेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरा थाना कांड संख्या 24-25 धारा 103(1)(2)(238) 5 BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी नामजद वांछित अभियुक्त बलराम यादव P0 रामहित यादव सा0 नैनाघाट थाना भालपट्टी जिला दरभंगा के विरुद्ध माननीय न्यायालय से निर्गत कुर्की के आलोक में विधिवत कुर्की किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व में माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तिहार की कार्रवाई की गई थी। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के दरभंगा सदर विधानसभा प्रभारी के द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य कैंप दिनांक 2025 दिन रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुदर्शन झा के आवास पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें डॉक्टर उद्घाटन मिश्रा जी एवं डॉक्टर बीबी शाही के नेतृत्व में महिला डॉक्टर सहित 8 डॉक्टरों की टीम ने तकरीबन 400 रोगियों की जांच उपचार एवं दवा मुफ्त वितरण किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष बिल्कुल साहनी जी, अरविंद ठाकुर जी, अमीर हैदर जी, प्रतिभा झा, कुंदन कुमार अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। जन सुराज जन सेवा के लिए है और नई पार्टी है। पार्टी विस्तार के लिए स्वास्थ्य शिविर से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दरभंगा के लोग बहुत ही अस्वस्थ हैं। जो डाटा कहता है उसके हिसाब से दरभंगा देश के सबसे अस्वस्थ 17 जिलों में से एक है और यहाँ के ज़्यादा लोग बीमार हैं क्योंकि यहाँ का प्रदूषण और लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ का प्रदूषण लेवल जो होता है AQI जिसको बोलते हैं, वो दुनिया का, वो देश का नहीं है, वो दुनिया के 7 सबसे गंदे शहर में से एक दरभंगा आता है और इस कारण बहुत ही प्रदूषित है और सब लोग बीमार हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जन सुराज के विस्तार के लिए, क्योंकि नई पार्टी है लेकिन सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। एक साल में देख रहे हैं, 1 साल भी नहीं हुआ हमारी पार्टी को। 20 अक्टूबर से हम लोग का पार्टी बना है और इतने ही समय में हम लोग कितना आगे बढ़ गए और इसका सबसे बड़ा श्रेय यही जाता है कि हम लोग जन सेवा में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ होता है दरभंगा में हर हफ्ता रविवार को एक मोहल्ला में कैंप करते हैं, वहाँ मुफ्त जाँच करते हैं, मुफ्त में दवा देते हैं। अपना परिचय दीजिए। हम डॉक्टर बीबी शाही हुए, हमारा धनान में क्लिनिक हुआ, हम IMA के भी प्रेसिडेंट थे और अभी हम जन सुराज के कोर कमेटी हम रखे हुए थे 25 तारीख का। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का मेरा कार्यक्रम है। उसमें बूथ अध्यक्ष की जो है ना प्रशिक्षण और बूथ जन संवाद की जो है सब व्यवस्था की गई थी। उसमें बात उठी कि जो डॉक्टर साहब थे तो उनका हमने कहा कि अगर यदि वो शिविर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो वो डॉक्टर साहब आगे आए कि हम जो है सो शिविर लगाने के लिए तैयार हैं। ओके, स्वागत है आपका, आप आइए। उसके बाद जाकर के डॉक्टर बीबी शाही जो एक महान समाज सेवी हैं, उनका कार्यक्रम था लक्ष्मी सागर, वो अनाउंस भी कर चुके थे, उनकी व्यवस्था भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कार्यक्रम को जो है सो स्थगित करके कहे कि अगले कार्यक्रम होगा, अगले सप्ताह रखेंगे। आज सुदर्शन जी के यहाँ से इनका बहुत बहुत आभार डॉक्टर बीबी शाही का, जो हमारे यहाँ आए अपने कार्यक्रम को स्थगित करें। अभी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर केंद्र चल रहा है शंकरपुर डी के पास,
क्या क्या दवा उसमें दी जाती है, किस तरह का चेकिंग टेस्ट की जाती देखिए है? हम तो डॉक्टर हैं नहीं, इसलिए तो ये सवाल तो आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कौन सी दवाई दे रहे हैं। लेकिन सभी प्रकार के लेडीज जेंट्स सारे डॉक्टर हैं, अलग अलग विभाग के हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जन है, कोई जो है सो गैनिक डिपार्टमेंट के हैं। किनके द्वारा लगाया गया? ये मेरे द्वारा लगाया है, सुदर्शन कुमार झा, दरभंगा। कहाँ पे लगाया गया? विधानसभा प्रभारी, शुभंकरपुर, वार्ड नंबर 8, दरभंगा। जन स्वराज के द्वारा साप्ताहिक शिविर हम लोग लगाते हैं। इसके जितने भी गरीब गुरबा सब हैं उनको निःशुल्क हम लोग जांच करते हैं, ब्लड का भी टेस्ट करते हैं और जितना भी ब्लड प्रेशर वगैरह है उनका जांच हुआ ये सब फ्री भी करते हैं और दवा भी निःशुल्क देते हैं। उसमें डॉक्टर बेबी साई के नेतृत्व में हम लोग सब काम करते हैं। हर एक सप्ताह ये साप्ताहिक शिविर है और आज जो है सो एक प्रशिक्षण शिविर भी है जो कि सुदर्शन समाज के द्वारा लगाया गया है। दोनों काम हम लोग आज साथ ही साथ कर रहे हैं। कितने मरीज को आज अभी तक देखा गया? अभी तक हम लोग लगभग 50 से 55 मरीज को देख चुके हैं और लगभग 200 से 300 मरीज आज देखने की हम लोग उम्मीद करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राम बाबू खेतान, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जन स्वराज का कोर कमेटी का मेंबर। देखिए बिहार अभी बीमारी हालत में है। बिहार को बीमारू स्टेट कहा भी गया है और जैसी परिस्थिति अभी बन रही है उस हिसाब से अगर ये सरकार तंत्र रहेगी तो कभी भी बिहार नहीं सुधरने वाला है। तो एक समुचित प्रयास किया जा रहा है जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि बिहार को सुधारा जाए, बिहार को विकसित किया जाए। तो एक निम्न प्रयास समझिए हम डॉक्टरों का जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि जो सुविधा हमारे पास है अगर हम किसी को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और इलाज किस तरह का जाँच कर रहे हैं यहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है जैसी रिक्वायरमेंट हो रही है और जो संभव हो रहा है वो हम कर रहे हैं। दवा वगैरह भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सारा निःशुल्क? जी निःशुल्क। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय? डॉक्टर उद्भट मिश्रा। मिथिला क्षेत्र दरभंगा की पुलिस उप महानिरीक्षक सपना गौतम की अध्यक्षता में मिथिला क्षेत्र के तीनों ही जिला दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के जिला कप्तान के साथ पुलिस विभाग की बैठक का आयोजन किया गया डीआईजी कार्यालय दरभंगा में। वही आयोजित बैठक में पुलिस विभाग की स्थिति की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आयोजित मीटिंग के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मिथिला क्षेत्र दरभंगा की डीआईजी सपना गौतम मेश्राम के द्वारा ये बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, दरभंगा ग्रामीण, मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार, समस्तीपुर जिला के एसपी अशोक मिश्रा ने आयोजित बैठक में शिरकत किया। मिथिला क्षेत्र में आने वाले तीनों ही जिला दरभंगा और समस्तीपुर एवं मधुबनी के पुलिस कप्तान के साथ यह बैठक किया गया, जिसमें पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक चुस्त और दुरुस्त बनाने का कई आवश्यक निर्देश दिया गया। अपराधियों और वारंटी की घर पकड़ एवं गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। लंबित केस का जल्द से जल्द निपटारा करने, वारंटों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया गया और पुलिस विभाग से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मिथिला क्षेत्र दरभंगा की डीआईजी सपना गौतम के द्वारा लहेरियासराय थाना के नए थाना अध्यक्ष रूप में अमित कुमार ने किया पदभार ग्रहण। कहा, लहेरियासराय थाना क्षेत्र में अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था रहेगी। जनता दरबार के संबंध में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले जनता दरबार होता आ रहा था सभी काम होता रहेगा। हालांकि आदर्श थाना दरभंगा लहेरियासराय के थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने कैमरा के पीछे से ये तमाम बातों की जानकारी दिया। कमरे पर कुछ भी नहीं कहा, जो भी कहा कैमरे के पीछे से कहा। और लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता रहा है उसी प्रकार से यह आयोजन होगा। या बात हो पासपोर्ट इंक्वायरी की पूर्व के ही तरह तमाम काम होता रहेगा और लहेरियासराय थाना क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको किसी की तरफ की कोई दिक्कत नहीं होगी। नए थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने लहेरियासराय थाना अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते ही थाना के सभी फाइल और के संबंध जो भी खाना में थे उन सबको देखा और समझा।
मालूम रहे कि लहरियासराय थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, जिन्हें पटना के लिए पहले ही पदस्थापित कर दिया जा चुका है, रोड स्थित उत्सव भवन में निषाद विकास में अमित कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। शुभारंभ महासभा के संयोजक बिल्टू साहनी, मछली मंडी के अध्यक्ष विनोद साहनी, उमेश साहनी, विनोद बम्पर, भोला साहनी एवं सुनील भारती आदि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्टू साहनी ने की तथा संचालन विनोद साहनी ने किया। पिछले 20 वर्षों से दरभंगा जिला में मल्लाह समाज का कोई सशक्त नेतृत्व नहीं रहा। इस चिंतन बैठक में दरभंगा जिले के कोने कोने से आए मल्लाह समाज के लोगों ने निषाद विकास महासभा के बैनर तले एकजुट होकर समाज की एकता और विकास का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के अध्यक्ष बिल्टू साहनी ने कहा कि दरभंगा जिले में मल्लाह समाज के लगभग 2 लाख वोटरों का अब तक केवल राजनीतिक उपयोग किया जाता रहा है। चुनाव के समय सभी पार्टियां इस समाज को लुभाने का प्रयास करती हैं, परंतु चुनाव के बाद इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब समाज एकजुट हो चुका है और भविष्य में कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा। जो भी पार्टी इस समाज के हित और उत्थान के लिए कार्य करेगी, समाज उसका समर्थन करेगा। मछली मंडी के अध्यक्ष विनोद साहनी ने कहा कि अब बहुत हो चुका है। ये समाज बार बार ठगा गया है। इस समाज के बल पर कई नेता मंत्री बन गए, लेकिन समाज की स्थिति जस की तस बनी रही। अब ये समाज संगठित हो चुका है और सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता बेचन साहनी ने कहा कि दूसरे समाजों ने इस समाज के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा इस समाज का शोषण हो रहा है, जिससे समाज को गरीबी झेलनी पड़ रही है। उमेश साहनी ने कहा कि इस तरह का दलविहीन संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मछली पालन, मखाना व सिंघाड़ा की खेती में यह समाज बड़े उद्योगपतियों का शिकार हो चुका है। इसका समाधान केवल मजबूत संगठन के माध्यम से ही संभव है। विनोद बम्पर ने कहा कि समाज की एकजुटता की कमी के कारण आपसी फूट बढ़ी है और शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। बिहार के विभिन्न जिलों में इस समाज की 20% जनसंख्या है। यदि यह समाज संगठित हो जाए तो सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास संभव है। बैठक में सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय जिला कोर कमेटी तथा प्रत्येक प्रखंड में 11 सदस्यीय कमेटी गठन का निर्णय लिया गया। आगामी 1 माह में दरभंगा जिले में 20,000 सदस्यों को जोड़ने तथा अगले महीने एक भव्य सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस चिंतन बैठक में दरभंगा जिले भर से साहनी समाज के प्रबुद्ध जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई दर्जन वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि कोई पार्टी मल्लाह समाज के किसी योग्य प्रतिनिधि को टिकट देती है तो समाज एकजुट होकर उसे समर्थन देगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। बैठक में राजेश साहनी, ब्रिज किशोर साहनी, मनहू साहनी, काशीकांत साहनी सहित दर्जनों प्रखंडों से आए समाज के नेताओं ने हिस्सा लिया और निषाद विकास महासभा को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। अंत में राजा साहनी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया। क्या बैठक है आपका, इसका उद्देश्य क्या है? आज सर जीएम रोड स्थित उत्सव भवन के इस सभागार में दरभंगा जिला के सहनी समाज के लोग एक बैनर निषाद विकास महासभा जो 100% दल विहीन यह संस्था है, उसके अंतर्गत आज चिंतन बैठक के लिए दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वत जन जो अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान रखते हैं, जिनको अपने अपने समाज, अपने परिवार एवं राष्ट्र के लिए कुछ सोचने की क्षमता की तजुर्बा है, वैसे समाज के लोगों को आज इस चिंतन बैठक के अवसर पर मैं बुलाया हूँ। इस चिंतन बैठक का उद्देश्य है कि इतनी आबादी बिहार में रहने के बाद अगर दरभंगा का उदाहरण लिया जाए तो 2 लाख हमारे वोटर सहनी समाज के हैं। कोई भी ऐसा कस्बा नहीं मिलेगा जहां पर सहनी समाज की बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन बहुत अधिक कमाने के बाद भी ऐसा जाति है जो सुबह 5 बजे से लेकर के
रात्रि 8 बजे 9 बजे तक केवल लगातार वह अपने कामों में धूम के सवार रहते हैं। अगर उनकी आमदनी आज के डेट में होनी चाहिए तो चौगुना होनी चाहिए, लेकिन इतना अधिक कमाने के बाद यह समाज आज बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। यदि हम दरभंगा के कुछ लोग मिलकर के इस समाज को यदि आगे बढ़ाने की मदद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा कल का समाज इसी रूप में रहेगा और निश्चित रूप में हमारा इस समाज का भविष्य गर्त में रहेगा। उसी उद्देश्य को लिए पूरा करने के लिए हमारी साक्षरता दर बहुत ही नीचे पहुंच गया हुआ है। इस समाज में शिक्षा पर लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, एक दूसरे में लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखे होंगे कि मलाह समाज के बीच हमारा एक पुश्तैनी वर्ग है, मछली मारना, मखाना की खेती करना, सिंघाड़ा की खेती करना, जिस पर वह आजीविका उनका चलता है। लेकिन आज के भी डेट में हमारे यदि कोई सैरात है तो उसे 50-60% लोग हाईजेक कर लिए हैं, अतिक्रमित कर लिए हैं वहाँ के दबंग लोग, वहाँ के उद्योगपति लोग। उसी तरह से भारत सरकार मखाना पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मखाना पर कई तरह के प्रोजेक्ट यहाँ लगाए हैं, लेकिन मैं आपके बीच मीडिया के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं बिहार सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि आप दरभंगा में आकर के देखें कि दरभंगा में कितने % मलाह समाज के लोगों को फायदा हुआ है, जबकि उन्हीं के बदौलत आपकी मखान की खेती विकसित हो सकता है। आप दूसरे को हाईजेक कर दिए हैं, आप उद्योगपतियों को हाथों में बांध दिए हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में बिहार के सहनी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ सहनी समाज के लोगों को फायदा पहुँचावे, तब समझेंगे कि वास्तव में आप सर्वधर्म विकास के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं उसी चिंतन बैठक के लिए आज सहनी पूरे समाज के मैं बुलाया हूँ। थोड़ी सी उपस्थिति कम है, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा में सारी उपस्थिति हो जाएगा और यह क्रम 8 बजे रात तक चलेगा, यह चिंतन बैठक। और आज हम लोग संकल्प लेंगे, हम लोग बिगल फूकने आए हैं कि दरभंगा, पहले हम लोग दरभंगा जिला को मजबूत करेंगे, इसके बाद दूसरे जिला की ओर हम लोग कूच करेंगे। जब तक हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग उसी संकल्प के साथ आप लोग आज हम लोग चिंतन बैठक करेंगे। दरभंगा में चिंतन बैठक कर रहे हैं आप। दरभंगा में 2 सहनी समाज से मंत्री है, जेडीयू से है, बीजेपी से है, उसके बाद भी चिंता कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि आज इस किसी भी पार्टी ने उस दोनों मंत्री को जरी बनाया है तो वह सिर्फ सहनी समाज के वोटों को देख करके बनाया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि अगर सहनी समाज यदि हमारा एक हो जाए तो 2 मंत्री क्या 5 मंत्री यहाँ मिलेंगे और 5 विधायक होंगे, यह दावा है मेरा। लेकिन आप ये बता रहे उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्या जो सहनी समाज से मंत्री हैं, क्या वो सहनी समुदाय को मदद नहीं कर रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है? उनका नहीं चल रहा है, उनके पार्टी के शीर्षस्थ का चल पाता है, वो चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। उनके पास मजबूरी है कि इस समाज के बीच यदि दिखावा के काम नहीं करेंगे तो कल के डेट में समाज को मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। आपका जो चिंतन बैठक है ये सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए है या सहनी समाज के अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक चर्चा मैं पहले बोला हूँ, आप मेरे एजेंडा में लिखा हुआ है कि हमारे सहनी समाज के वोटों का उपयोग विभिन्न पार्टियां करते हैं, लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं। वैसे पार्टी को हम लोग एक गोलबंद होंगे, एक सामूहिक निर्णय लेंगे, जिसका बायोलॉजी में कुछ ऐसी टॉपिकें हैं जिस बैठक के लिए हम लोग आज 2025 विधानसभा से पहले चिंतन क्यों हुआ जाएगा? नहीं सर, होता है कि कभी जब किसी परिवार में शादियां का समय आता है तो एक उसके रिलेशन में एक जागृति बन जाती है। इससे पहले तो कभी चिंतन नहीं हुआ? कभी न कभी तो हुआ है, प्रयास तो हुआ है। विधानसभा चुनाव है इस बार, क्या उसका विधानसभा मान ले कि 2025 है, अगर 2025 में यदि छोड़ दे तो क्या हमारे सहनी समाज का यदि चिंतन नहीं करेंगे तो उनका विकास तो नहीं होगा। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि कई विधायक होंगे जब सहनी समाज जाएगा, जबकि कई बार तो 2 सहनी के मंत्री यहाँ पर लगातार 10 सालों से है। क्यों नहीं समाज का शिक्षा के लिए उद्धार किया? इससे पहले आपको विधान पार्षद थे, अभी 2 मंत्री हैं, सरकार में जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार इनका उपयोग नहीं हो पाता है। कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है।
एकजुट यदि हम लोग हो जाते, गलत कैंडिडेट चुना जा रहा है, नहीं गलत उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर पार्टी को लग रहा है कि वो सही कैंडिडेट है, चुनाव कर रहे हैं, अब हम सबों को अधिकार मिले इस सानी समाज को, पूरे दरभंगा जिला के सानी समाज को, जो हम लोग जो डिसीजन लेंगे, हम निषाद विकास महासभा के बैनर तले जो डिसीजन लेंगे, किसी भी पार्टी को मानना। अच्छा, आप बोले कि थोड़ा सा जनसंख्या कम है, क्या वजह है? 50 आदमी भी नहीं है, चूँकि गर्मी का समय है और मैं अभी चर्चा किया हूँ कि अगर दरभंगा में 200 यदि फल की दुकान है तो 180 फल के दुकान। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के दरभंगा सदर विधानसभा प्रभारी के द्वारा किया गया जनसंवाद। अधिवक्ता सुदर्शन झा विधानसभा प्रभारी दरभंगा सदर के द्वारा आज प्रभारियों की मीटिंग एवं जनसंवाद कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 600 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 80 बूथ प्रभारी विधानसभा 83 के लिए बनाया गया, जिसमें जिला पर्यवेक्षक सोहन राय उपस्थित थे। सभी बूथ अध्यक्ष ने संकल्प लिया जन स्वराज को घर घर पहुंचना है और सभी वोटरों को मतदान केंद्र तक लाना है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये लग चुका है कि जन स्वराज एक पार्टी ही नहीं है, जन स्वराज एक ऐसा परिवार बन चुका है जिस परिवार में एक ऐसा संगठन भी तैयार हुआ है दरभंगा में। इस संगठन के माध्यम से पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस परिवार में शामिल हुई है और बिहार को बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए मातृशक्ति इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है और इस जन स्वराज में आकर हर गांव, हर क्षेत्र में जाकर, हर परिवार के पास जाकर जन स्वराज के बारे में बता रही है, क्योंकि जन जन तक पहुंचाना है और जन स्वराज को लाना है। और 2025 में आने वाला जो समय है वो बिहार के बदलाव में आपको पूरी तरह से बदलाव दिखेगा और हमारे प्रशांत जी जो बिहार के भविष्य को अच्छे ढंग से वो देख रहे हैं, तो उसको पूरा करने में हम सारे बिहार के जनतावासी प्रशांत जी के साथ हैं और बिहार बदलेगा। और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से बिहार में आपको इतना ज़्यादा विकास मिलेगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रतिभा झा है, जिला सचिव जन स्वराज पार्टी दरभंगा। हम लोग यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्था है, जो प्रशिक्षण है कि कैसे मजबूत होगा, कैसे एक पार्टी खड़ी होगी, उसके संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी बात तो ये बताऊँ कि अभी बिहार के पास में जैसे विकल्प का विकल्प है ही नहीं। बिहार में कौन नेता है बता दीजिए। बिहार में विकल्प का तो सवाल ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। बिहार में जो नेता है तो क्या, एक तो नौवीं फेल है, एक बीमार पड़े हुए हैं, कौन नेता है? बिहार जो कभी जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद वाला बिहार था, वो आज तेजस्वी यादव वाला बिहार हो गया। तो यहाँ तो है ही नहीं, एक ही रास्ता है, जन स्वराज, दूसरा कुछ है नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोहन कुमार राय है, मैं जिला पर्यवेक्षक हूँ। का कार्यक्रम मेरे पास था, ये हमारे हो गए जो है तो जिला पर्यवेक्षक प्रभारी, तो इनके सामने हम लोग को बूथ अध्यक्ष जितने बनाए हैं तो हम लोग के पास तकरीबन 80-90 जो है सब बूथ अध्यक्ष आए हुए हैं। बस उन्हीं का बूथ प्रशिक्षण के लिए ये सर्टिफिकेट भी बना करके आए हुए हैं, तो वही कार्यक्रम चला। प्लस उसमें संवाद भी था, संवाद था जन स्वराज के प्रति, उनकी भावनाओं, उनकी विचारधाराओं को जो है सो जनताओं के बीच रखना और उनके जो कार्य करने की जो शैली है, जो बात है, और आने वाले 30-35 वर्षों से जो परेशानी है उस पर हम लोग जो है वृहद चर्चा करने के उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम किए। जन स्वराज एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रही है पूरे बिहार के अंदर में, किस तरह आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, सारे पार्टी को लोग 30-35 वर्षों से देख रही है, भुगत रही है। लोग विकल्प की तलाश में था, विकल्प दे रहा है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी सारे पार्टियों से अलग पार्टी है, इसकी सोच, इसकी विचारधारा, इसकी परिकल्पना अलग है। जाहिर सी बात है कि कोई विकल्प नहीं था तो यह आरजेडी एनडीए में जाए या बीजेपी में जाए, जो भी बातें थे एनडीए या महागठबंधन, तीसरा कोई विकल्प था नहीं। वो जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर के द्वारा जो उत्पन्न की गई है, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी परिकल्पना थी, और गाँव घूम करके लोगों के बीच जो उस बातों को रखे हैं, उससे लोगों की विचारधाराएं बदली है। लोग सोचने के लिए विवश हुआ ये तीसरा विकल्प हो सकता है और जन स्वराज ही एक तीसरा विकल्प है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, दरभंगा सदर से जो है हो गए विधानसभा प्रभारी।
और इसी प्रभावित करना के लिए जो है सो हमारा कार्यक्रम है। का संवाद कार्यक्रम चल रही है। संवाद कार्यक्रम मेरा चल रहा है। संवाद उसके लिए जो स्वस्थ हो, संदेश उसके लिए जिसके पास विवेक हो। तो हमारा जन स्वराज के माध्यम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जनता कैसे स्वस्थ रहे, कैसे उसकी चेतना जगे, उसकी क्या अहमियत है, यानी स्वस्थ हो उसको बताने जा रहे हैं। को हम कुत्र हम किम हम, तुम कौन हो, कहाँ हो, क्यों हो। अभी न्यू नॉर्मल चल रही है और आज मन की बात में था जो खेलेगा वो खेलेगा। ये राजनीतिक खेल है और हमारे खेल में फल की संभावना है और जनता असल में प्रजा है। पहले प्रजा और राजा एक नियम से संचालित होता था, लेकिन अभी जो नेतृत्व की स्थिति है उसमें एक विडम्बना आ गई है, सारी भोग नेताओं की तरफ चला गया है। तो हमारे जो सूत्रधार हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उसको अपनी अहमियत बता रहे हैं। तो आपकी कीमत महज एक वोट नहीं है, आप जगिएगा और जो राजनीतिक सत्ता में आपकी भागीदारी होगी उसमें ही आपका कल्याण है। इसी अवधारणा को लेके ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर महेंद्र लाल दास, स्वतंत्र विभाग प्रमुख, जन स्वराज के। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कुव्यवस्था अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइलों और भाषणों की परंपरा से बाहर निकलकर अब जमीनी हकीकत पर काम करने की जरूरत है। जनता के टैक्स से संचालित अस्पतालों की हालत दयनीय नहीं रहनी चाहिए। आज इसी सोच के साथ हम पूर्णिया जीएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए और आमजन को उनका हक मिले। आने वाले दिनों में अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा। बच्चा अपना अंदर नीचे जो जहाँ से नहीं होता वो बाहर से नहीं होता। आपको पीछे रही ना भैया, आगे कहाँ पीछे आगे आपको आगे चलिए पीछे रहिए। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी भूमि विवाद संबंधी निपटारे को लेकर जहां एक तरफ सारे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, वहीं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भूमि विवाद निपटारे की सुनवाई की गई, जिसको लेकर कई लोग आए एवं अपना अपना समस्या सुनाए। कुछ का जमीनी विवाद को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है एवं बाकी को समझा बूझाकर मामला को रफा दफा किया गया। आपको अपने खुद आना पड़ा है, किस तरह का मामला आया सामने? डेली रहती भूमि विवाद ही रहता है, दोनों पक्ष को नोटिस लेकर बुलाया जाता है, दोनों पक्ष को जाना जाता है। अगर इस स्तर से संभव होता है न्याय दिलाना तो नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पैटर्न का विषय रहता है तो हम न्यायालय में बात लंबित होती है, हम लोग कहते दोनों पक्ष बात रखें और थाना के स्तर से देखा जाता है कि अगर कोई समस्या हो जो समाज कार्रवाई होती है। अभी क्या आश्वासन दिए हैं?
फैसला ना करे, क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, तो वहाँ अपना पक्ष रखेगा, उनका अगर कोई आदेश आता है तो मान्य होगा दोनों पक्ष सहमत नहीं है। आज शनिवार बैठक हो रही है भूमि विवाद को लेकर के, क्या पूरा मामला आप लोग का है? ये तो माननीय न्यायालय सब्जेक्ट 6 में चल रहा है, वो तो मामला ही नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेंगे। ये 12 तारीख को एक मिनट जो है उसमें बाबूजी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। 76 में ज़मीन खरीदे थे। उस समय मेरे छोटे भाई के नाम पर, चंद्रा ठाकुर के नाम पर, उनका एज 11 साल मात्र था और बाबूजी ही मकान बनाए। अब ये कह रहे हैं, अब उसी समय हमारे मौसा भी ज़मीन खरीदे थे मौसी के नाम पर। अभी उन लोग का बंटवारा हुआ तो हम लोग सोचे कि बंटवारा आप कर लेते हैं। इससे पहले भी ये हम लोग बोले थे बंटवारा के लिए, तो टारते रहे और थ्रेटिंग करते रहे। इस बार जब बोले तो वो गाली गलौज सब कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, घर से निकालने की कोशिश किए। तो मैं डीएम साहब को ये दिया था, तो डीएम साहब गोपनीय करके वो सीओ साहब को भेजे और सीओ साहब थाना में भेजे। आज क्या मामला हुआ? हाँ, आज हुआ, बोले कि माननीय न्यायालय में है तो न्यायालय डिसाइड करेगा। ये जो है इनको कहा गया है कि शांत रहिए, लेकिन 14 तारीख को हमारे साथ मारपीट कर ली। यहाँ के अरुण जी थे। मारपीट आपके साथ किया था? मारपीट का केस आप किए थे? हाँ, तो यहाँ से गए थे ना, नरेंद्र कुमार सिंह। क्या बात हुई थी उस समय? हाँ, तो वो फिर मोहल्ले में सभी को आ गए थे। किनसे आपको विवाद हो? कौन आदमी है वो? तैनात था, कुछ छोटा। कौन है वो आपका? छोटा भाई। आपका अपना भाई है? अरे ये गुंडा तो था शुरू से ही, क्योंकि जसर पाठक जो कहते थे सेंटेंस को लगी, चोरी नहीं करने दिया। तो उसी समय जब निर्मला को अरेस्ट की थी तो मारपीट करके वो हॉस्पिटलाइज किए थे। ये तो जेल गए हुए हैं। और आपको सीओ साहब क्या आदेश किए? हाँ, ये इनको बोला कहें कि शांत रहिए। ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो इनको रहने दे रहा हूँ। मैं अभी जो सीओ साहब आपको बोले हैं उनके बात पर आप लोग कायम है ना? तब ये अब शांत रहें, तब तो ये तो उल्टा केस करने के फेरी में ये सोच रहे हैं, फॉल्स केस करने के लिए। मैं तो ऐसे जमीन क्या चीज़ से, केवाला से ही, खतियान से आपका है? अब यहाँ का खरीदे हैं बाबूजी। खतियान से ही केवाला से? पता नहीं, 14,000 रुपया देके 76 में खरीदे थे। खतियान है कि केवाला है? केवाला है, मुझे उतना नहीं पता है। अच्छा, अपना नाम बताइए आप। ये है, देखिए ये उसको क्या कहते हैं, खतियान से केवाला। खतियान है, देख लीजिए, दिखाई ऊपर कीजिए। मैं किसी के मर्जी पर रहने वाला। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। विजय नाम। कहाँ घर हुआ? यहीं बेला गार्डन में। जमीन कहाँ पर का मामला है? बेला गार्डन में शुरू से यहीं पर रह रहे हैं हम लोग। यहीं पर जन्म, मरण, हरण सब कुछ हुआ और एक मकान भी बन रहा है वहाँ पे। भैया भाभी बनवा रहे हैं, उसमें उनको पता नहीं दोनों कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। आज शनिवार बैठक हुई है, सीओ साहब अपने खुद है, क्या मामला आप लोग का है? मामला ये है कि ज़मीन जो है जिसमें हम रह रहे हैं मेरे नाम से है, उसका रसीद मेरे नाम से कटता है, उसका दस्तावेज मेरे नाम से है, उसका पैसा हम जमा किए हुए हैं। दस्तावेज में केवल नाबालिग लिखा हुआ है। इस पर भाई साहब हमारा बात खड़ा किए हैं, न्यायालय में गए हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला है सीओ साहब? आश्वासन तो न्यायालय में है, माननीय न्यायालय जो आदेश देंगे मान्य होगा। क्या नाम है आपका? टेम्पो और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर में टक्कर होने की बात सामने आई है, जिसमें एक की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं तमाम घटना पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे गिरफ्तार अभियुक्त को लहरिया सराय थाना लाया गया था, जहां से आगे न्यायिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया। तमाम घटना के संबंध में
ऐसी पुलिस सुदर्शन सिंह से हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। 30.04.25 को टेम्पो और अपाचे गाड़ी से टक्कर होने की बात कही गई, जिस घटना में एक वकील साहब थे जिनकी मृत्यु हो गई है। ऐसी पुलिस ने कहा कि गाड़ी के चलते इसका नाम आ गया कि चालक कौन था। वही बताया गया कि दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना घटी है। भाई, इस घटना में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार इस व्यक्ति को न्यायालय भेजा जा रहा है इत्यादि बात का। वहीं पड़े गए आरोप में व्यक्ति से भी हमने बात किया, इन्होंने भी क्या कुछ कहा उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। इसमें गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कब हुई थी? 30/4/25 को। अच्छा, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? क्या घर से गिरफ्तारी? किस गाड़ी से? गोढ़िया घाट। किस गाड़ी से टक्कर हुई थी? टेम्पू से, अपाची गाड़ी से टक्कर हुई। क्या कुछ घटना में क्या कुछ हुआ? मतलब घटना जो घटी है, क्या हादसा इसमें? मृत्यु हो गया है। वो वकील साहब थे। अच्छा, राम कुमार सिंह नाम था, राम कुमार झा। इसमें केस भी आरोपी पे केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसका पहले नाम नहीं था। प्राथमिकी में गाड़ी के चलते इसका नाम आ गया कि चालक कौन था। क्या कुछ आगे कार्रवाई इस पे किया जा रहा है? अभी तो न्यायालय जाएगा। बालिक है लड़का? लड़का बालिक है? हाँ, बालिक है। दरभंगे में ये घटना हुआ था? हाँ, मनीगाछी थाना अंतर्गत। कब का ये घटना? कौन? 30/4/25। अपना परिचय दे दो सर। SI सुदर्शन सिंह। सर, बैग एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पर? मनीगाछी के पास। डेट करके हम लोग उतना नहीं मालूम है। उसको हॉस्पिटल ले गए, भर्ती करवाए। वो मतलब अजीब तरीका से करने लगे तो हम लोग छोड़ के चले आए। अच्छा, सुनना उसमें कोई लापरवाही? वो नो लापरवाही। पुलिस आपको क्या कह के पकड़ी है? पुलिस जो आपको लाई है, क्या कह के लाया गया? वो बोल रहा है सर, मतलब डेट हो गया, मर गया, इसलिए पकड़। गाड़ी आपकी थी क्या? गाड़ी आप ही चला रहे थे? गाड़ी हम ही चला रहे। कौन सा गाड़ी था? TVS 4V। क्या चीज में लगा था? वो ऑटो में लगा था। ऑटो में लगा। जो मरा कितने साल का होगा? वही 70-75 होगा, ऐसा ही होगा। क्या नाम हुआ? हमारा सूरज कुमार। कहाँ पे, कौन सा जगह में गाड़ी चला रहे थे? वो वहाँ से आ रहे थे, झंझारपुर से आ रहे थे। मनीगाछी से आगे वो पेट्रोल पंप नहीं है, वहीं पे हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। घर कहाँ हुआ? बोरिया घर। कौन थाना? थाना सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल लहरियासराय दरभंगा की ओर से समर कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये समर कैंप का आयोजन 27 मई 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक चलेगा, जिसको लेकर सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल ओल्ड टीवी सेंटर कैंपस शाहगंज बेंता लहरियासराय जाकर स्कूल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। तमाम बातों को लेकर विद्यालय के विवेकानंद ठाकुर मैनेजिंग डायरेक्टर शनिवार को अपने विद्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह समर कैंप स्कूली बच्चों के लिए किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों का समग्र विकास और डेवलपमेंट हो। बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी इसलिए हम लोग करवाते हैं जो उसका समग्र विकास किया जा सके, उसके बौद्धिक मानसिक इस सब का विकास हो। इसी को देखते हुए हमने ये समर कैंप का जो है आयोजन किया है, जिसमें पोट्री शो, जादूगर का शो होगा और भी कई प्रकार के एक्टिविटी जो है वो इसमें किया जाएगा। और इसमें जो है सो अपने स्कूल का तो बच्चे भाग लेंगे, साथ में दरभंगा के जितने भी स्कूल है उसके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारे जितने स्कूल संचालक है या स्कूल वाले हैं उन सब से मेरा यही आग्रह है वह अपने बच्चों को इसमें भाग ले, जिससे उसका बौद्धिक मानसिक विकास हो सके, यही मेरा मतलब है। LKG से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन सेंट थॉमस स्कूल के छात्रों का शुल्क 200 रुपये होगा और जो बाहरी स्कूल के छात्र होंगे उसका शुल्क 300 रुपये होगा। तमाम बातों पर मैनेजिंग डायरेक्टर विवेकानंद ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। जी सर, आपके प्रतिष्ठित स्कूल सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? ये समर कैंप बच्चे के लिए किया गया है और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है क्या, जो बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी इसलिए हम लोग करवाते हैं जो उसका समग्र विकास किया जा सके, उसके बौद्धिक मानसिक इस सब का विकास हो। इसी को देखते हुए हमने ये समर कैंप का जो है आयोजन किया है, जिसमें पोएट्री शो, जादूगर का मतलब जो शो होगा,
या अदर और एक्टिविटी जो है वो इसमें किया जाएगा। और इसमें जो है सो अपने स्कूल का तो बच्चे भाग लेंगे ही, साथ में दरभंगा के जितने भी स्कूल हैं उसके बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारे जितने स्कूल संचालक हैं या स्कूल वाले हैं उन सब से मेरा यही आग्रह है वो अपने बच्चे को इसमें भाग लें, जिससे उसका बौद्धिक मानसिक विकास हो सके। यही मेरा मतलब जो मोटो है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे में समग्र विकास हो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में कौन भाग ले रहे हैं? इसमें उद्घाटन में जो है सो आपके दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी वो रहेंगे। और समापन समारोह में आपके प्रेम मोहन मिश्रा जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो उसका समापन करेंगे जो 31 तारीख को है। कितनी तारीख को ये कार्यक्रम है? 27 तारीख को इसका कार्यक्रम है। कितने बजे से कितने 8 बजे से इसका जो है सो कार्यक्रम है जो आपको 2 बजे तक चलेगा, 2:30 तक। कहाँ तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से क्लास? मतलब जो ये LKG से लेके 8 तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ शुल्क भी पे करना होगा? हाँ, इसमें मतलब जो इसका शुल्क रखे हैं 200 और बाहरी जितने स्कूल हैं उसके छात्रों के लिए 300 रुपया का शुल्क रखा गया। गाँव वगैरह के भी बच्चे? हाँ, सभी जगह के बच्चे आ सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या पेपर लेके आना? ये क्राइटेरिया कुछ नहीं है, जो आप स्कूल में इस क्लास से इस क्लास तक मतलब जो LKG से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसके बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और बाहरी जो बच्चे हैं उसके लिए शुल्क 300 निर्धारित है। अपने स्कूल जो है सेंट थॉमस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए 200 का शुल्क निर्धारित किया गया। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कितने तारीख से ये रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। किस तरह से ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? यहाँ स्कूल में नहीं, ऑन मतलब जो ऑफलाइन है, ये स्कूल पे आना है। स्कूल पे आना होगा। अपना परिचय दे। मेरा नाम हो गया विवेकानंद ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट थॉमस स्कूल। कैसे पहुंचेंगे सर जो छात्र यहाँ पार्टिसिपेट करना? वो अपने मतलब जो ट्रांसपोर्ट से हैं, व्हीकल से हैं, उससे स्कूल के एड्रेस इसका है सेंट थॉमस मॉडर्न स्कूल, शाहगंज बेता, ओल्ड टीवी सेंटर कैंपस। क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं सर? हम यही देते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ें, देश के अच्छे नागरिक बने, उनमें मतलब जो देश के प्रति मतलब जो प्रेम की भावना हो, भाईचारगी की भावना हो, यही मेरा संदेश है। अनशनकारियों से वार्ता नहीं होने से आक्रोशित आंदोलनकारी कल धोईचट्टी में सड़क जाम। अनशन के समर्थन में ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस। मठ छपरार में पुल के सवाल पर धोईचट्टी में चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। भाकपा मालिक पिरड़ी लोकल कमेटी के बैनर तले पुल निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर धोईचट्टी पर चल रहे आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन के समर्थन में ग्रामीणों ने सरकार प्रशासन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस का नेतृत्व जंगी यादव, सुरेश पासवान आदि ने किया। आंदोलनकारियों ने सरकार प्रशासन के उदासीनता के खिलाफ कल दोनार बेनीपुर को धोईचट्टी में चक्का जाम की घोषणा किया। आंदोलन व सड़क जाम की तैयारी को विभिन्न गांवों में जनता की बैठक व जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। विदित हो कि घोषणा अनुरूप कमला नदी पर छपरार घाट से मछौरा के बीच पुल निर्माण कराने, घोरघट्टा दलित टोल छपरार के बीच पुल निर्माण कराने, टीनही पुल से छपरार घाट तक टूट रहे सड़क को अविलंब बनाने व पिरडी पंचायत के मुखिया के मनमानी लूट पर रोक लगाने, पंचायत के वर्ष 2021 से 2025 के बीच चले संपूर्ण योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने आदि मांगों को लेकर भाकपा मालिक पिरडी लोकल कमेटी के बैनर तले दोनार बेनीपुर रोड पर धोईचट्टी में ग्रामीण कार्य विभाग व प्रखंड प्रशासक के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन 23 मई से चल रहा है। बनारसी सहनी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जंगी यादव ने कहा कि मठ छपरार में कमला नदी पर त्रिमुहाना पुल की जरूरत थी और लंबे संघर्ष के बाद वहां त्रिमुहाना पुल बनाने का आश्वासन मिला था,
लेकिन मठ छपरार में एक तरफ से पुल बन गया लेकिन दूसरे तरफ पुल नहीं बनने से पंचायत के एक हिस्सा को मठ छपरार आने में दसियों किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। मंत्री व स्थानीय विधायक मदन सहनी गरीबों के इलाका होने के कारण उदासीन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अनशनकारियों के मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो कल 26 मई को दोनार बेनीपुर रोड को धोईचटी के पास अनिश्चितकालीन के चक्का जाम होगा। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि पिरड़ी पंचायत में लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसर से मिलकर मुखिया का मनमानी चल रहा है। इस लूट राज के खिलाफ लड़ाई शुरू हुआ है। प्रखंड में मनरेगा योजना में डीडीसी, जेईई, प्रोग्राम पदाधिकारी टीएस प्रशासनिक के नाम पर कमीशन खोरी लूट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जब तक अधिकारी पर लगाम लगाने का जांच कमेटी नहीं बन जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुशासन की सरकार में प्रखंड से जिला परिषद में घोटाले का बाढ़ आई हुई है और सुशासन की पोल खुल रही है। एकजुट होकर ही इस सरकार को खदेड़ कर भगाना होगा। इस मौके पर भाकपा माले शाखा सचिव साजन दास, रामबाबू यादव, महेश दास, जामुन सहनी, ललित सहनी, गणेश यादव, अजय यादव, सुरेश पासवान, सुरेश मलिक, महेश कामती, दिनेश सहनी आदि ने भी संबोधित किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के परिसर में 4 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप का आयोजन दिनांक 25 मई 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के प्रांगण में 4 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा बिगिनर्स से 5वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ सुबह 8 बजे विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन टीए खान, प्राचार्य श्री संजय कुमार झा एवं उप प्राचार्य मोहम्मद अली अंदलिब के द्वारा रिबन काटकर किया गया। ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजन के अंतर्गत बच्चों के लिए विविध मनोरंजक सामग्रियां उपलब्ध थीं, जिसमें योगा, चित्रकला, पूल पार्टी, रिंग गेम, ट्रम्पोलिन आदि प्रमुख थीं। मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के लिए ब्रंच की सुविधा उपलब्ध रही, जिसमें भेज पुलाव तथा फ्रेंच फ्राई दिया गया। बच्चों ने खूब मस्ती की। ये कार्यक्रम अगले 4 दिन तक आयोजित होगी। प्रतिदिन बच्चों के लिए अनेक मनोरंजन के साधन एवं विभिन्न प्रकार के हेल्दी फूड मेनू की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण कार्यक्रम को इस तरह से प्लान किया गया है कि बच्चों का सुरक्षित और संपूर्ण मनोरंजन हो सके। कार्यक्रम के आखिरी दिन बच्चों के लिए तारामंडल ट्रिप का आयोजन किया गया है, जिससे बच्चे समूह में ब्रह्मांड की जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। आज के कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम में बच्चों के साथ भाग लेकर सभी लोग प्रसन्नचित एवं उत्साहित दिखे। आज के कार्यक्रम के अंत में अभिभावक गण ने भी कार्यक्रम को सराहा एवं इस तरह के कार्यक्रम को बच्चों के हित में कहा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन बेनीपुर जन जागरण सेमिनार संपन्न। 30 जून को नगर परिषद घेराव और वार्ड दस्तक अभियान की घोषणा। दिनांक 25 मई को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नगर अध्यक्ष संतोष साहू, प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार झा एवं गोपाल झा के संयुक्त नेतृत्व में नगर परिषद जन जागरण सेमिनार का आयोजन कर पूरी सभागार बेनीपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के सभी 29 वार्डों से आए युवाओं एवं छात्र प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं को मंच पर रखकर की गई। सेमिनार का उद्देश्य नगर परिषद बेनीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, सुविधाओं की कमी तथा जनहित की उपेक्षा के खिलाफ जनमत तैयार करना था। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखंड अध्यक्ष गौतम झा ने किया, जिन्होंने पूरे जोश, तर्क और नेतृत्व क्षमता से कार्यक्रम को गति दी। नगर अध्यक्ष संतोष साहू द्वारा सभी आगंतुकों, वक्ताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया। नगर अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि नगर परिषद बेनीपुर में योजनाएं सिर्फ कागज पर चलती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। जल जमाव, टूटी सड़कें, जाम नाले, गंदगी और भ्रष्टाचार से शहर त्रस्त है। अब समय आ गया है कि हम चुप न रहकर सवाल उठाएं और इनकलाब की राह पकड़ें। प्रखंड अध्यक्ष गौतम झा ने कहा, एनजीओ को हर महीने करीब 34 लाख रुपए का भुगतान स्वच्छता के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन किसी भी वार्ड में नियमित झाड़ू नहीं लग रही।
क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? क्या ये जनधन का दुरुपयोग नहीं? सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, जल जमाव ने जीवन दूभर बना दिया है और जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? गोपाल झा ने कहा, सभी वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएं ताकि आम नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिले। नल जल योजना पूरी तरह फेल है। लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार एवं विद्याभूषण राय ने कहा, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, हर वार्ड में स्वच्छता, बिजली और स्वास्थ्य का अधिकार ये जनता का हक है। हाईमास्ट लाइट योजना में भारी अनियमितता हुई है। लाइट्स को गलत स्थानों पर लगाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिप सदस्य धीरज झा व मिथिलावादी नेता रजनीश प्रियदर्शी ने कहा, रात में रोशनी से नगर जगमग दिखे, लेकिन लूट और भ्रष्टाचार से नहीं। पारदर्शी सिस्टम चाहिए, जवाबदेही चाहिए। अंत में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिप शून्य सागर नवदिया एवं अमित ठाकुर ने सेमिनार में ऐलान किया कि आगामी 30 जून को नगर परिषद का घेराव किया जाएगा। इससे पहले पूरे बेनीपुर नगर क्षेत्र में वार्ड दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी वार्डों में जनसभा कर जनता को नगर की बदहाली और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में युवाओं को अपने अपने वार्ड में संगठनात्मक जिम्मेदारी देते हुए वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रहलाद कुमार वार्ड 22, संजीत वार्ड 01, सागर झा वार्ड 02, अभिषेक झा वार्ड 02, सचिव रविकांत झा वार्ड 28, गोपीकृष्ण झा वार्ड 29, अर्जुन जी वार्ड 15, सलीम जी वार्ड 19, हयातुल्लाह जी वार्ड 05 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र सौंप नेताओं ने इनकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे बहेरा कॉलेज अध्यक्ष घनश्याम झा, कॉलेज प्रभारी लक्ष्मण झा, नगर सचिव नीतीश वत्स, दिलीप पासवान, झमेली राम, रोहित मिश्र, नवीन सहनी, प्रदेश सचिव अनीश चौधरी, विवि अध्यक्ष अभिषेक बसकटिया, रणधीर झा बाबा, गौतम चौधरी, आशुतोष झा, मो नियाज, सुमित मोबेहटिया सहित सैकड़ों युवाओं की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी वक्ताओं और विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।